नमस्कार। मन की ताकत को समझना और सारा खेल मन का। अब देखिए, दो बातें हैं, सारा खेल मन का और मन की ताकत। यदि हमारा मन ताकतवर है, यानी कि हमारा मन हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को संयम में रख सकता है, तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन की बहुत सारी ऐसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं जो आपके जीवन में कई बार जन्म और मरने तक की परिस्थितियां उत्पन्न कर देती हैं। उस परिस्थिति में भी यदि मन की स्थिति बहुत मजबूत हो, तो हम देखेंगे कि हमारा मन हमारे उस पहलू को भी तोड़ देता है। मन की ताकत इतनी बड़ी है और सारा खेल जीवन के अंदर मन और मन की परिस्थितियों के साथ ही हमारा जीवन निरंतर चलता है। हम बात करते हैं कि भाई मन कैसे काबू करें। मन विचारहीन होता नहीं है। मन में जब भी क्रोध उत्पन्न होता है या मन जब कभी किसी संकट में आ जाता है, तो मन उस परिस्थिति में अपने आप को संभाल नहीं पाता। यह बात बहुत सभी लोग कहते हैं और कई लोगों ने, हमने अच्छे खासे पढ़े लिखों की मन की स्थिति को भी देखा होगा कि वो इतने घिनौने अपराध कर देते हैं कि उनका मन उनके काबू में नहीं रहता। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सारा खेल हमारे मन का है। मन कैसे खेल रहा है? सबसे पहले मन के अंदर आपकी कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं, आप उनको लिखें। मन किन बातों पर चिड़चिड़ापन करता है, उस पर लिखें। मन किन बातों से खुश है, उसको लिखें। मन को कैसी अवस्था में रहना अच्छा लगता है, उसको लिखें। अब देखिए, ये 4 से 5 पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, आप देखेंगे कि मन को हम हर अवस्था के अंदर अलग अलग पाएंगे। मन को क्रोध क्यों आ रहा है, वो अवस्थाएं देखिए। कई बार मैंने जैसे पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जब हमारे पास पॉजिटिव माहौल होता है, तो भी हमारा मन उस परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ उर्धंग करके परिस्थिति को बिगाड़ देता है। मन के ऊपर यदि हमारा कंट्रोल और भावनाएं किस तरीके से बैलेंस हो, क्योंकि सारा खेल तो मन का ही है। मन से जुड़े रहेंगे तो मन को हम काबू कर पाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मन उस घोड़े रूपी वह घोड़े हैं जो निरंतर दौड़ते रहते हैं और आत्मा उनकी लगाम है। बहुत अच्छा ये श्लोक है और गीता के अंदर श्री कृष्ण ने बड़े ही अच्छे तरीके से इस बात का विवरण किया था कि मन तो गति करने वाला है, निरंतर उसकी गति, जैसे एक घोड़ा दौड़ता चला रहता है, दौड़ता है, रुकता नहीं है। उसी प्रकार मन की अवस्था भी ऐसी है कि वो जब दौड़ना शुरू हो जाता है तो वो निरंतर दौड़ता चला जाता है। उसको कंट्रोल करने का कौन काम करती है? आपकी आत्मा। आत्मा क्या है? आपकी सारथी। जब हमारी आत्मा हमारी सारथी है, तो ताकत कौन देगा आपको? आपका सारथी, जिसे पता है कि मन की गति को कैसे, कब और कहां पर कैसे संयमबद्ध करके उन परिस्थितियों से बाहर निकलकर भी कई बार हमारी परिस्थितियां ठीक हो जाती हैं। परंतु जब अभिमान बीच में टकरा जाता है, तो किया हुआ कर्म भी दूसरे को गलत दिखता है। अब बात करें कि हमारा सारथी हमारी आत्मा है, और यदि हमारी आत्मा हमारे साथ सही रहेगी, यानी कि हम अपनी आत्मा के साथ कर्मबद्ध तरीके से अपने आप को कंट्रोल यानी कि संयम में रहेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी आत्मा ही हमारे जीवन का आधार बनकर हमारे जीवन रूपी यात्रा के अंदर हमारा सारथी रूप बनकर हमारे जीवन को उत्तम स्थिति में लेकर आ सकती है। अब जब उत्तम स्थिति की हम बात करते हैं, तो हमें लगता है कि उत्तम स्थिति तो क्या है, हमारे पास सब कुछ हो जी। क्या दुनिया के अंदर सब कुछ सबके पास है? नहीं है। जिसके पास अच्छा बिस्तर है, उसके पास नींद नहीं। जिसके पास अच्छा भोजन है, उसको भूख नहीं। जिसके पास सब सुविधाएं हैं, जिसके पास सब सुख और सुविधाएं हैं, उसके पास सुकून नहीं। जिसके पास कुछ नहीं, उसके पास अच्छी नींद भी है। जिसको भूख की अनुभूति है, उसको तेज भूख का अनुभव भी है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको भी कुछ सुकून है। बात बहुत बड़ी है।
जीवन के अंदर पूरा जीवन हमारा इसी में बीता जा रहा है कि हमें चाहिए क्या, कितना चाहिए, कितना चाहिए, कितना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं धैर्य और जिसे हम कहते हैं ना सब्र, उसकी कमी आ चुकी है, संतुष्टि नहीं है। जैसे साईं बाबा कहते हैं सुबरी, कि संतोष रखो। संतोष बहुत बड़ी चीज है। संतुष्टि और संतोष में रहना इंसान के जीवन के अंदर जीवन को बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा आयाम है। ये संतुष्ट रहिए। क्या आप सोचते हैं अंबानी, अडानी, इतने बड़े बड़े जो मल्टी स्टारर्स हैं या मल्टी कंपनियां चलाते हैं, जो इंटरनेशनल रिच लोगों के अंदर काउंटर इंटरप्रेन्योर लोग हैं, क्या उनके जीवन में परेशानियां नहीं हैं? क्या उनको सब दिक्कतें नहीं देखनी पड़ती? सबके जीवन में सब कुछ है, परंतु जिसने मन की अवस्था को बदला है उसने सब कुछ ही बदल दिया है, क्योंकि सारा खेल तो मन का ही है। मन कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ और कभी अहंकार में जिस प्रकार चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, जैसे जैसे हम वृद्ध अवस्था से युवा अवस्था में आते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारा मन धीरे धीरे हमारे काबू से बाहर जाने लग जाता है। यदि हम एक बार कभी हम देखें, छोटा सा बच्चा जब रोता है, उसको ना देखा जाए तो वो कुछ क्षणों के लिए रोता है और फिर धीरे धीरे अपने आप चुप हो जाता है। यही मन की स्थिति है। यदि मन में बहुत विचार, नेगेटिविटी आ रही है, बहुत नेगेटिविटी आ रही है, ज़्यादातर हम बात नेगेटिविटी पे ही करते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे आसपास का सारा वतन, सारा वातावरण ही नेगेटिव हो रहा है। इस नेगेटिव परिस्थितियों को हमें कैसे पॉजिटिव करना है, कैसे मन को उस प्रसन्नता की ओर लेकर जाना है? सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि हम अपनी आत्मा के साथ कैसे कनेक्ट हो, कि हमें किसी की मदद चाहिए और कर लेनी ही पड़ेगी। आपको मदद, आपकी आत्मा की मदद आपको लेनी पड़ेगी 100%। यदि आप अपनी आत्मा की मदद लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ही सार्थक हो जाता है। और जीवन यदि सार्थक है, भले ही हमारे पास कम चीज़ें हैं, भले ही हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, भले ही हम बहुत ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते हैं, भले ही हमारे पास बहुत लग्जरी गाड़ी नहीं है, बहुत हमारे पास ज्वेलरी नहीं है, ये सब व्यर्थ की चीज़ों में हमने अपनी आत्मा को और अपने मन को उलझा रखा है। और यही कारण है कि मन इन चीज़ों के पीछे भागता है। संतुष्टि तो है ही नहीं। एक दौड़ जो जीवन के अंदर निरंतर चली जा रही है, उस दौड़ को थोड़ा थोड़ा तेज तो दौड़ना है, परंतु इतना तेज भी नहीं दौड़ना कि हमें अपना ही पता ना चले कि हम कब गिर पड़े। तो गिरने से पहले ही संभलना होगा, गिरने से पहले ही संभलना होगा, क्योंकि गिरने से पहले यदि हम संभल जाएंगे तो मन पे हमारा और आत्मा के साथ हमारा रिश्ता बड़ा ही गूढ़ हो जाएगा। क्योंकि जाने तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म है। कर्म की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो आपके जीवन को इस जन्म नहीं बल्कि प्रमार्थ के कर्म, यानी कि ना जाने कितने जन्मों के बाद हम इस मनुष्य योनि में आए हैं। और फिर भी देखिए हम सबकी परिस्थितियां कैसी हैं। अपनों में अपनापन नहीं है, जहां प्रेम की तलाश करते हैं वहां भरोसा नहीं है, जहां उम्मीद कर रहे हैं वहीं उम्मीद टूट रही है। क्या इन सभी चीजों के अंदर हम इन सब चीजों को यदि हम किसी भी इच्छा के साथ ना जोड़े, यदि कि हम किसी के ऊपर भरोसा करना छोड़ दें, हम रिश्तों में अपनापन ढूंढ रहे हैं, अपनेपन की आदत छोड़ दें, और यदि हम ये कहें कि हमें भरोसा, प्रेम, प्रेम में भरोसा चाहिए, रिश्तों में अपनापन चाहिए और संतुष्टि तो चाहिए चाहिए। और अगर हम इन तीनों चीजों को छोड़ देते हैं, क्या तब भी हमारा जीवन सुखमय है? हाँ, कुछ परसेंट आज की परिस्थितियों से जैसे हम देखते हैं कि मैंने भी अपने जीवन में ऐसे उन लोगों को छोड़ा है जहां मुझे लगा है कि यहाँ मेरे लिए सिर्फ मेरे समय और मेरी जीवन को व्यर्थता की ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य तो कुछ और होगा। हमें अपने जीवन का उद्देश्य कैसे ढूंढना है? आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होंगे। अपने मन को काबू करने के लिए कैसे करेंगे? क्योंकि हम बहुत समय, बहुत आयु व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के लोगों के साथ हम जीवन जीने का उद्देश्य भूल गए हैं।
जैसे मैंने पहले भी कहा कि सारा खेल मन का है। मन प्रबल होगा तो सभी परिस्थितियां हमारी अच्छी होंगी। अब आत्मा को हम अपने वश में कैसे करें, या हम आत्मा को कैसे अपना सारथी बनाकर उससे अपने जीवन की यात्रा रूपी घोड़ों को कंट्रोल कर कर अपने जीवन को सुखद और आनंदमय बनाएं। ईश्वर प्राणिधान। महर्षि पतंजलि का 8 सूत्रों के अंदर ईश्वर प्राणिधान की भी बात की गई है कि ईश्वर के द्वारा अपना नाता जोड़ लेना। प्रेम चाहिए तो ईश्वर पे भरोसा है। रिश्तों में अपनापन ना मिले पर फिर भी ईश्वर की मूर्ति में एक अपनापन हमें अनुभव जरूर होता है। और ना चाहकर जीवन में कितने भी हम असंतुष्ट हों, कितने भी हम विपदाओं में घिरे हों, यदि हम किसी मंदिर की चौखट पर चले जाते हैं, या हम किसी मस्जिद की चौखट पर चले जाएं, या हम किसी गुरुद्वारे या चर्च में चले जाएं, या किसी पीर पैगंबरों की मज़ारों पे जाकर हम कुछ क्षणों के लिए बैठ जाएं, तो आपके मन का सारा संशय वहीं जाकर शून्य हो जाता है। मन में एक धैर्य और संतुष्टि आती है। और आप इसको करके देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। इस माया जाल और मन के जाल में जो हम फंसे जा रहे हैं, यही जीवन को खाए जा रहा है। कल तक हमें सब चाहिए थे क्योंकि हम अकेले थे। आज हम कहते हैं हमें कोई नहीं चाहिए, हमें अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगता है। और कई लोग तो अकेलेपन में होने को भी बीमारी का रूप दे देते हैं। स्वयं को समझे, मन को समझे, आत्मा को समझने का प्रयास करें, ईश्वर से जुड़े, ईश्वर की प्रार्थना करें। नवदा भक्ति का कोई भी एक रूप लेकर अपने जीवन को आप भक्ति में यदि लेके जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन के अंदर इतने संतुष्ट, इतने आनंदित हो जाते हैं कि आपको अनुभव ही नहीं होगा कि ये आनंद और यह संतुष्टि कहाँ से आई। क्योंकि मन शांत है, मन को कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि आत्मा को आपने आत्मा की खुराक दी है, आत्मा का भोजन है। आज आत्मा तड़पती है जब उसे हम दूसरों के द्वारा कष्ट देते हैं, या हम अपने कर्मों के द्वारा भी अपनी आत्मा को दुखी देते हैं। क्या कभी हमने अपनी आत्मा को पीड़ित होने से बचाया है? नहीं, सारा ध्यान हमारा शरीर के ऊपर ही रहता है, आत्मा तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। और जबकि सभी जीव एक आत्मा रूपी हैं और हर किसी में परमात्मा का परम रूप विद्यमान है, तो हम क्यों भटक जाते हैं? क्यों नहीं हम उस ईश्वर के शरणागति हो जाते हैं और सब चीज़ों का अगर हम त्याग कर दें, तो आप देखेंगे कि ईश्वर के अधीन होते ही सभी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होकर आपके जीवन में आ जाती हैं। जीवन बहुत सरल है, सहज है, और किसी ने कहा भी है, सहज पके सो मीठा हो। जो चीज़ें धीरे धीरे हमें मिलती हैं, उनकी मिठास बहुत देर तक रहती है, उनका आनंद बहुत देर तक हमें अनुभव होता है। तो इसलिए इस मन रूपी खेल से बाहर निकले, आत्मा को समझे, आत्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़ें और आत्मा को आत्मसमर्पित हो जाएं। खुद को भी हमें समर्पण करना होगा, अपनी आत्मा को। यदि हम अपने आप को ही अपना समर्पण दे देते हैं, अपनी आत्मा के आगे हम खुद को समर्पित कर देते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करे, तो आपकी आत्मा आपका मार्गदर्शन करती है। और इसी आत्मा रूपी रथ से, इसी आत्मा रूपी सारथी से हमारा जीवन सभी संकटों और परेशानियों से फिर भी आनंद को, सुख को, संतुष्टि को, धैर्यता को, सुकून को अनुभव करता है। जहां हम अपने जीवन को एक ऊंचाइयों भरा जीवन बनाना चाहते हैं, तो क्या वहां पर हम अपने आप को मार तो नहीं रहे हैं? कहीं हमने अपनी आत्मा को मार तो नहीं दिया? एक बार बहुत पहले, कभी कभी ना जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दूसरे लोग कुछ अच्छा सबक देते हैं, या उनके रूप में ईश्वर हमें अच्छा कुछ समझा जाते हैं। ऐसे ही मेरे जीवन में एक इंसान थी, वो हमारे नेबर से, उन्होंने
एक बात बहुत अच्छी बोली थी। उन्होंने कहा कि कभी भी यदि आपको जिस दिन लगे कि आपका सिर अपने आप झुक रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी आत्मा आपने स्वयं मार दी है, तो समझ लेना उस दिन आप जीवन तो जी रहे हैं, पर जीवन आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि आपकी आत्मा मर चुकी है। हमें इसी आत्मा को जगाना होगा, इसी आत्मा पर हमें काम करना होगा, इसी आत्मा के स्वरूप को समझना होगा और इसी आत्मा को अपना सारथी बनाकर इस माया जाल जो मन का जाल है, उसे हमें काटना होगा। और कोई चीज भी असंभव नहीं है, सब संभव है। अगर किसी ने वहां जाना भी सोचा होगा कि हम वहां हिमालय पर जाकर तपस्या करें, हम अंतरिक्ष में चले जाएं, तो देखिए असंभव को संभव किया ही है ना, वो भी मनुष्य ही है। क्योंकि जब आत्मा की शक्ति सही जगह चैनलाइज होगी, जब मन की अवस्था सही जगह चैनलाइज होगी, तो परिणाम बहुत बेहतर होंगे। इसलिए हमें अपनी आत्मा पर काम करना चाहिए, हमें अपने आप को प्रभु की शरण में लेकर जाना चाहिए, प्रभु के शरणागति होना चाहिए और ईश्वर प्रणिधान को समझकर ईश्वर रूपी परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हुए इस जीवन यात्रा को सरल और सहज करना होगा। तभी यह जीवन सभी दुविधाओं से बाहर निकल सकता है। बहुत सारे रोग हमारे जीवन से दूर हो सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन से दूर हो सकती हैं, बहुत सारे दुख हमारे, और सबसे बड़ी बात, हमारे जन्मों जन्मों के जो कर्म हैं वो भी इस आत्मा से रिश्ता बनाने पर खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा कहीं ना कहीं हमारे कर्म भी काटने में हमारी मदद करती है। अपने कर्मों के प्रति सचेत होकर हमें ईश्वर प्रणिधान होना है। और जो यह मन हमारा विचलित रहता है, हमें अपनी आत्मा का सहारा लेते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने मन को मजबूती देनी है कि मन हमारा हर परिस्थिति में मजबूत रहे, हमारा मन हर परिस्थिति में इतना कंट्रोल रहे कि हम कुछ भी ऐसा ना कर सकें जिससे हमारा जीवन खराब हो जाए। क्योंकि कई बार दूसरे भी हमारा जीवन खराब कर देते हैं, कई बार दूसरे लोगों की वजह से या हमारी वजह से भी दूसरों को कष्ट और दुख पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी किसी को दुख नहीं देते होंगे, हम भी देते होंगे, हमने भी किसी को दुख दिया होगा, किसी को परेशानी दी होगी। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए हम स्वयं को भी सुखी रखें और दूसरों को भी सुख दें। तो हम क्या करेंगे, अपनी आत्मा के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे। मैं छोटे छोटे और अभ्यास आपको बताऊंगी, जैसे मैंने आज आपको बताया कि ईश्वर की शरणागति होने से हमारी आत्मा प्रबल होती है, मन को शक्ति मिलती है। क्योंकि ईश्वर एक ऐसी यूनिवर्सल पावर है जो हमारे मन के साथ कनेक्ट होती है, जो हमें पल पल सुनती है, और वही सुनना और समझने के साथ जो हमारे जीवन में परिणाम घटते हैं वह उस विचारधारा की वजह से ही है। तो हमें अपने विचारों को अच्छे रखना है, अपनी आत्मा को अच्छा आहार देना है, व्यवहार देना है, संगत देनी है, सत्संगत देनी है। एक है संगत और एक है सत्संगत। आपकी संगत भी कैसी है, और सत्संग हमारे जीवन में हमारी संगत को अच्छा करता है। तो ये सब 4-5 कंटेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे अपनी आत्मा को ताकत दें, अपने मन को बलशाली करें और जीवन को आनंदमय जिएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कि जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मुझे ऐसे विचार दें। अगर आपको कोई भी परेशानी है जिसमें मेरे विचार आपकी सहायता कर सकें, मैं ऐसा प्रयास करूंगी कि आप मुझे ऐसे विचार दें जिनके ऊपर आपको यदि कोई परेशानी है तो हम उसका किस प्रकार से हल निकालें। मैं उस पर भी काम करना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।